अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जी आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद भारतीय मीडिया पर भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। वो जो वफूद भेजे गए थे पूरी दुनिया के अंदर और फिर मुल्क के अंदर जो एक डंडोरा पीटा गया कि हम जीत गए, पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी और पाकिस्तान हमारे सामने आया, रैम की भीख मांग रहा था कि देखो देखो जंग खत्म करो, हमने बड़ी पाकिस्तान की जी धुलाई किया, ये किया वो किया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने यानी जिसे कहते हैं मोदी के 14 तबक रोशन करना, 14 तबक रोशन कर दिए हैं जी। और फिर ईरान के हवाले से एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसके बाद एक तरफ तो देखें मिर्चें लग रही हैं मोदी को, बीजेपी को, दूसरी तरफ नेतन्याहू यानी ट्रंप एक ऐसा बंदा है जिस पर यानी जो बोल्ड और इंतहाई डिफरेंट। देखे ना, उसने कल नेटो के चीफ का जो प्राइवेट मैसेज था उसे पब्लिक कर दिया, उसे सामने रख दिया। और जिस तरह से कल फिर वो नेतन्याहू को गालियां दे रहा था जो मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई, तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने ना कोई नेतन्याहू के पल्ले कुछ छोड़ा है, ना ही जो है वो मोदी के पल्ले कुछ छोड़ा है। तो बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जुनैद अकबर, क्योंकि देखें पीटीआई के हवाले से जो अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, और फिर वो पीटीआई के एमपीएस का भी जमीर जागना शुरू हो गया, एमएनएस का भी, ओ ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला ये हमने क्या कर दिया। तो अब जुनैद अकबर की इंटरव्यू हुई है। आज खबर आई थी कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिया जा सकता है, गंडापुर को ओहदे से हटाया जा सकता है। तो इस सवाल से बड़ी खबर जो, अच्छा सबसे पहले जी नेटो का इजलास चल रहा है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचा हुआ है, इंटरव्यू दे रहा है, सहाफियों से गुफ्तगू कर रहा है, खिताब कर रहा है, क्रेडिट ले रहा है ईरान और जो इसराइल की जंग रुकवाने की। और फिर वो कह रहा है कि जो है वो ईरान ने बड़ी छतरोल की है जी, आखिरी 2 दिनों के अंदर तो तबाही मचा दी थी ईरान ने, और मैं खुश हो गया हूं क्या ईरान के पास मिसाइल है और किस तरह से ईरान ने जो है वो नेतन्याहू की छतरोल कर दिया, इंप्रेस हो गया हूं, क्या लोग हैं। लेकिन आज जनरल आसिम मुनीर का भी जिक्र किया। हालांकि आमतौर पे देखिए सुपर पावर का वो सदर है और एक मुलाकात नहीं नॉर्मल चीज है, मुलाकात हो जाना, किसी के साथ लंच करना। हालांकि आर्मी चीफ के साथ, किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के साथ लंच करना व्हाइट हाउस के अंदर वो तो तारीख के अंदर पहली दफा ही हुआ है। लेकिन आज जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और साथ ही पर जो भारत के अंदर डिस्कस हो रहा है वो आपके सामने रख लूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन इंसान है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, कहते बड़े बेहतरीन इंसान है। अच्छा, कहते मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाकिस्तान भारत की जंग रुकवाना है। अब ये वो चीज है जो भारत को तकलीफ देती है। वो कहते नहीं पाकिस्तान हमारे पास सीज फायर की दावत लेके आया था, रिक्वेस्ट लेके आया था, डोनाल्ड ट्रंप का क्या लेना देना। लेकिन आज वो ट्रंप ने ना, पहले भी ट्रंप को 100 दफा जिक्र कर चुका है जी मैंने जंग रखवाई, मेरा नोबेल पीस प्राइज बनता है। लेकिन आज ट्रंप ने सारा जो कुछ हुआ ना वो सब कुछ बता दिया। कहते दोनों जोरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोदी से कहा कि आप लोगों को तिजारत करना पड़ेगी। कहते हैं गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं। मोदी से कहा कि जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। अच्छा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी जर्नैल को मैंने कहा कि अगर तुम लड़ते रहे तो हम तिजारत रोक देंगे। दोनों ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम तिजारत चाहते हैं। कहते हैं कि दोनों से मैंने कहा कि भाई मैंने फिर कोई नहीं, फिर मैंने टैरिफ भी लगाने हैं, तिजारत भी नहीं करनी। कहते दोनों ने मुझे कहा भाई हम नहीं लड़ना चाहते, बस दोनों मान गए। अच्छा, यहां पे एक तो वो देखे ना, अब या तो वो कहे ना मोदी उठ के जाए और कहे कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है, मीडिया पे तो कहते हैं जाए कहे नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरा नंबर पे एक तो जिक्र किया ना उसने, मेरी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, बड़ी मुतासर कुन शख्सियत है और बड़ी यह मुलाकात थी और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। दूसरे नंबर उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कहा और दूसरी तरफ मोदी से कहा। अब अहम बात यह कि शहबाज शरीफ किधर है, वो इसहाक डार किधर है, वो बिलावल जो पूरा इस्लामाबाद जी भरा पड़ा है, इधर जाओ सफारतकारी, उधर जाओ सफारतकारी, वो मर्दे हुर मर्दे कलंदर बिलावल पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ गए, कामयाब सफारतकारी, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जी, बड़े बड़े पोस्टर।
बंदा पूछे वो जो सिंध तास मुआहदा खत्म हुआ वो तो बहाल नहीं हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी तो खोला नहीं है, आप कहते हो जी वो कामयाब सफारतकारी। अच्छा, यानी किसी भी मार्केट के अंदर जाओ, दो लोगों से मिलो, फोटो बनवाओ, उसको सफारतकारी तो नहीं कहते। देखिए ट्रंप ने, देखे ट्रंप तो उसने सच बोल दिया, उसने कहा मैंने पाकिस्तानी जर्नैल से कहा कि जंग रोको। शहबाज शरीफ किधर है जी, किधर गए? वो तो जो खान ने कहा था कि भाई ये हाइब्रिड प्लस नहीं, ये हाइब्रिड नहीं, ये तो मार्शल्लाह है। एक तो चीज वो, अच्छा इस पर जो उन्होंने जिक्र किया ना, अब भारतीय तड़पना शुरू हो गए। उन्होंने कहा ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम वाज़िया कर देना चाहते हैं कि हम ये अपनी सियासत के अंदर जो है वो ट्रंप को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे मामलात में आए, हमारा क्रेडिट ले, हमारा क्रेडिट, हमारी जंग, ऐसी कोई बात। यानी अगर इतने जो गए हैं ट्रंप को खत लिखें, ट्रंप को फोन करें, मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दे कि भाई मैं देशवासियों, मैं नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहा हूं कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। आग लगी हुई है इस वक्त भारतीय मीडिया पर। वो करिए ट्रंप कर क्या रहे, जहां पे जाता है वो मंजी ठोक आते हैं हमारी। लेकिन आज ट्रंप ने ईरान की बड़ी तारीफ की। ट्रंप ने कहा ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है। कहते हैं अगरचे देखिए हमारा जदीद तरीन असला, फिर खुद अमेरिका इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ। ट्रंप कहता है ईरान ने बहादुरी से, तारीफ तो वो होती है ना जो दुश्मन करे, जो मुखालिफ करे, जो हमला करने के लिए आया था B-2 बॉम्बर तैयारों के साथ, बंकर बस्टर के साथ, वो कह रहे बहादुरी से जंग लड़ी है। अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदा भी हो सकता है। कहते हैं जो है ईरान इसराइल तनाज़ा अब खत्म हो चुका है, अब दोनों थक चुके हैं, दोनों जंग के खात्मे से बहुत मुतमिन है। और कहते हैं कि जो हमने मुकम्मल तौर पे उनकी जोरी तरसीबात तबाह कर दी हैं और हमने ईरान पर बहुत तेजी से हमला किया था, जोरी मवाद मुंतकिल करने का उन्हें वक्त ही नहीं मिला। और कहते हैं जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसे ईरान पर हमला हुआ, यानी एटमी जंग। वो जो एटमी हमला हुआ था हिरोशिमा नागासाकी, आज भी अमेरिका के अंदर वो एक काला धब्बा है, स्याह धब्बा है। लेकिन ट्रंप कह रहे जैसे वो हमने जंग रुकवाने के लिए उस वक्त वो किया था ना, एटम बम भी हमने मार दिया था, तो अब भी हमने वो बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है। तब ईरान आके वो जरा हमारे साथ मुज़ाकरात पे है, पहले वो नहीं आ रहे थे। कहते मेरे लिए मुआहदा जरूरी नहीं, उन्होंने जंग लड़ ली, अब वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुआहदा हो या ना हो। यानी एक तरफ कह रहे मुआहदा हो, हमारे साथ बातचीत और हम मुआहदे पे आ जाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे नहीं वो हमें इतनी जरूरत भी नहीं है, वो चीजें जो है। बहरहाल ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल बेचना चाहता है तो बेचे, चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है, ईरान को अपनी मैशत संभालने के लिए पैसे की जरूरत होगी। यानी साथ में ट्रंप ने यह भी इशारा दे दिया कि वो जो तेल तूल या पाबंदियां है ईरान पे, वो पाबंदियां हटने जा रही हैं। और वो जो नजरिया कहता फिर था ना हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, मोदी की तरह, तो वो ट्रंप ने बता दिया भाई तुम कोई नहीं जीते, हमने तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुम्हारी ईरान ने छतरोल ठीक की है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो मामला पाकिस्तान में चल रहा है, अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान माइनस हो गया, वर्कर भी चीख उठे, और वो सारे एमपीएस, मैंने कल भी कहा था अगर कोई एमपी जो अब कह रहा है नहीं जी हमने ऐसा किया, हमने कोई खान से गद्दारी नहीं की, कोई एक एमपी का नाम बताने जिसने कहा हो कि नहीं भाई खान का हुक्म है हमने बजट पास नहीं करना, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इवन एमएनए, असद, कैसर एंड कंपनी सारी, कोई भी नहीं। आज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अली अमीन गंडापुर मंसूर अली शाह साहब की अदालत में पहुंचा हुआ था। इस तरह कैसे, कौन सा कोई मंसूर अली शाह के पास केस लगा हुआ है जो आप उनके पास गए कि जी जरा जल्दी समाप्त करें? लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है। और फिर जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सरकारी गाड़ियां, होटल, एसी, प्रोटोकॉल, सरकारी रिहायशें, दोनों ओहदे रखे हुए। अब वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज खबर आई ना, आज खबर आई कि खान अली अमीन गंडापुर को हटा सकता है। लेकिन मसला ये, एक को हटाएगा तो दूसरा टाउट निकलेगा। कितने टाउट, यानी सारे ही तो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। तो आज आए जुनैद अकबर, कहते हैं कुछ एमपीएज ने मुझसे भी राब्ता किया कि वोट दे या ना दे, कोर कमेटी और सियासी कमेटी में फैसले मखसूस सोच के तहत होते हैं। मैं काफी टाइम से कोर कमेटी और सियासी कमेटी में नहीं जाता। अगर आप नहीं जाते तो फिर आप यानी पीटीआई, यानी फिर आपको इतना बड़ा ओहदा रखने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं मैं जाता ही नहीं हूं जी। अच्छा, क्या जरूरत है जी? कहते हैं मुझसे राब्ता कुछ लोगों ने किया था, तो उस वक्त उनको बताना था ना। अब कह रहे मुझसे राब्ता हुआ था, जब आप सवाल लोग उठा रहे, मुझसे राब्ता हुआ था, मैंने जो है ना वो जाता नहीं हूं, मखसूस सोच ये है वो है। ठीक है, तो फिर आप अपनी सोच को आगे बढ़ाए ना, आप केपीके के सदर है, छोटा ओहदा नहीं है आपके पास। नहीं, बस बातें करते जाओ, सुनते जाओ।
عمران خان نے جب کہا تھا بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، کہتے جب عمران خان نے کہا تھا تو پھر بجٹ نہیں پاس ہونا چاہیے تھا، تو پھر آپ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ یعنی عمران خان تو جیل میں نا، اس نے کو وہاں سے تو نہیں آنا تک میں نے کہہ دیا ہے، نہ کسی سے ملاقات، تو آپ اتنے بڑے صدر کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یعنی آپ سارے ہی نا اپنا الو سیدھا صفائیاں دینے کے لیے آ گئے۔ اچھا کہتے ہیں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بار بار قیادت سے رابطے کر رہے تھے، اسپیکر قیادت سے رہنمائی چاہتے تھے کہ میں کیا کروں، مزمل اسلم آج یہاں ہیں، کل IMF میں ہوگا، پرسوں ورلڈ بینک میں ہوگا، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، بھگتنا میں نے ہے، مجھے خیبر پختونخوا کے بجٹ پر تحفظات ہیں، ہم سے بجٹ میں کسی نے کچھ نہیں پوچھا، پارٹی کی قیادت سے صوبائی مشیر خزانہ نے کچھ نہیں پوچھا، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب باتیں یاد آ رہی ہیں، دیکھیں نا خان اتنی بڑی ذمہ داری، کہا جنید اکبر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم تاریخ چلانے کی وجہ سے تم چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ نہیں چلا سکتے تو اس کو چھوڑ دو، تاریخ پہ فوکس کرو، بوٹ پالش نہیں۔ میں نے عدالتوں کے ذریعے اور بوٹ پالش کر کے باہر نہیں آنا، عدالتیں نہیں انصاف دے سکتی۔ جس رات کے 8 بجے فیصلہ آباد کے اندر جج صاحب بیٹھے ہوئے اور سماعتیں چل رہی ہیں، تو عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا جنید اکبر صاحب، تاریخ چلانی پڑے گی۔ جنید اکبر صاحب گرمی کا موسم ہے، AC والی گاڑیوں میں AC والے کمروں کے اندر بیٹھ کے اب وہ سارے کہہ رہے ہیں، PTI کے MPs بھی کہہ رہے ہیں وہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ خان جی اعتماد کرتا ہے گنڈا پور۔ ٹھیک ہے، بہرحال جی تماشا لگا ہوا ہے، پاکستان زندہ باد۔